हाय, वेलकम टू कोटक स्टॉक शाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MACD के बारे में। क्या है ये MACD? ये एक पॉपुलर मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि MACD होता क्या है, कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के समय हम करें कैसे। कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ जाए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, इसलिए इस बार मैं शुरुआत एक कहानी से करता हूं। तो आप ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं, ठीक है, और वो दोनों दोस्त दौड़ते हैं। एक तेज दौड़ता है, उसे आप मान लीजिए MACD लाइन कहते हैं। दूसरा थोड़े धीरे चलता है, उसे आप सिग्नल लाइन मान लीजिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई, एक MACD लाइन, एक सिग्नल लाइन, ठीक है। अब जब तेज दौड़ने वाला दोस्त पीछे रह जाता है तो धीरे चलने वाला चौंकता है, अरे तो धीरे चलता हूं, फिर पीछे कैसे रह गया, क्या हुआ। लेकिन जब तेज चलने वाला दोस्त अचानक स्पीड पकड़ता है और आगे निकलता है तो यह संकेत होता है कि हाँ, कुछ नया शुरू हो रहा है। तो MACD इंडिकेटर भी दरअसल यही करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो आपको पता चलता है कि मोमेंटम बदल रहा है। ये दोस्ती नहीं, ट्रेंडिंग का तगड़ा संकेत है। अब ये समझिए MACD होता क्या है, MACD का मतलब क्या होता है। तो MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एक मोमेंटम है और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तीन चीजें मिलकर ये ट्रेंड बनाते हैं। सबसे पहले MACD की लाइन जो 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है इस लाइन में। सिग्नल लाइन जो 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है MACD की लाइन का। और तीसरी चीज होती है हिस्टोग्राम जो दोनों लाइन के बीच के फर्क को बताता है, जो मोमेंटम को दिखाता है। बहुत कंफ्यूज मत होइए, कैसे काम करता है इसको समझेंगे, आपको सब समझ आएगा। अब आप EMA कितने दिन का है क्या, ये सब भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपको तमाम सॉफ्टवेयर्स में, तमाम जो भी टूल्स आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें सब प्रीसेट होते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी ये है समझना कि ये काम कैसे करता है। तो सिंपल समझिए, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो ये एक बाय का सिग्नल है। जब MACD लाइन सिग्नल को ऊपर से नीचे की ओर काटे तो सेल का सिग्नल है। हिस्टोग्राम अगर बड़ा हो रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है तो मोमेंटम घट रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन MACD नीचे जा रहा है तो उसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और ये रिवर्सल का संकेत है कि भाई तेजी थी तो गिरावट आने वाली है और गिरावट है तो तेजी आने वाली है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? आप कहेंगे ठीक है भाई, MACD समझ आ गया, इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए, इसे अकेले कभी इस्तेमाल मत करिए। मैंने दो दोस्तों की कहानी कही थी ना, तो MACD को RSI या प्राइस एक्शन जैसे इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, तब आपको अच्छे कंफर्मेशन मिलेंगे। और वो कंफर्मेशन अगर वॉल्यूम के साथ और ट्रेंड लाइन के साथ आएंगे तो और बेहतर होंगे। केवल MACD पर भरोसा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि ये चाल के बाद आपको इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हिस्टोग्राम मूवमेंट अर्ली क्लू देता है कि हाँ, क्या होने वाला है। तो जब आप अगली बार चार्ट देखें तो अपने दिमाग में वही दो दोस्तों की रेस याद कर लीजिए। जब तेज वाला दोस्त आगे निकले, आप भी उस ब्रेकआउट को पकड़िए, और जब वो पीछे रह जाए या जब वो लौट रहा हो, जब वो हल्के चलने वाले दोस्त को से पीछे हो रहा हो, तो आप मान लीजिए कुछ होने वाला है। तो ये था हमारा MACD का वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉक शाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.